होने या अशुभ होने की व्याख्या करते समय कुछ भूल चूक कर बैठते हैं। कोई भाव या भाव स्वामी कब शुभ होता है, ये जानने के लिए हमें कुछ नियम ध्यान में रखने चाहिए। प्रथम आप देखें कि जिस भाव में जो राशि है, क्या उस भाव का स्वामी अर्थात उस भाव में जो राशि है, उस राशि का स्वामी जिसे हम भावेश कहते हैं, क्या वह भावेश अपने भाव को देख रहा है? क्या वह भावेश उसी भाव में बैठा है? यदि ऐसा है, चाहे वो देख रहा है चाहे वो वहीं पर बैठा है, तो वह भाव मजबूत होगा। परंतु यदि ऐसा नहीं है, ना ही ग्रह स्वयं उस भाव में बैठा है और ना ही उसकी दृष्टि है, हाँ, उसकी जगह पर उस ग्रह का कोई मित्र अर्थात उस ग्रह का कोई मित्र ग्रह उस भाव में बैठा है या किसी अन्य भाव में बैठकर उस भाव को देख रहा है, यदि ऐसा है तो भी हम उस भाव को मजबूत मानेंगे। मान लो ऐसा भी नहीं, तो देखें कि क्या उस भाव में जो राशि है, वह राशि जिस भी ग्रह के लिए उच्च है, क्या उस ग्रह का संबंध उस भाव से बन रहा है, चाहे ग्रह स्वयं वहां बैठ जाए या उसकी दृष्टि हो। यदि उस भाव से उस ग्रह का संबंध बन रहा है, तब भी हम कहेंगे कि वह भाव शुभ है। इसके अतिरिक्त एक और मापदंड भी है कि क्या उस भाव को कोई शुभ ग्रह देख रहा है। शुभ ग्रहों में गुरु सबसे अधिक शुभ ग्रह है, दूसरे स्थान पर शुक्र भी शुभ ग्रह है, चंद्र और बुध भी शुभ हैं, किंतु चंद्र ग्रह अमावस्या के आसपास का नहीं होना चाहिए, अर्थात अमावस्या से 6 दिन पहले और 6 दिन बाद का ना हो तो शुभ है। इसी तरह बुध ग्रह यदि पाप ग्रहों के साथ बैठता है तो पाप ग्रहों जैसा प्रभाव देता है, और यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठता है या उनके द्वारा दृष्ट होता है तो शुभ होता है। कहने का अर्थ ये है कि चंद्र भी शुभ अवस्था में हो, यदि बुध है तो वो भी शुभ अवस्था में हो, अर्थात गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध ये जो शुभ ग्रह हैं, इन शुभ ग्रहों से वो भाव या भावेश युक्त हो अथवा दृष्ट हो, तब वो भाव शुभ होता है। किंतु इन शुभ ग्रहों पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। पाप ग्रह कौन से? राहु, केतु, शनि इत्यादि। तभी वो भाव शुभ होगा और मजबूत होगा। जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं वह भाव या भावेश, उसका संबंध 6, 8 और 12 भाव जो कि कुंडली के त्रिक भाव हैं, उन भाव स्वामियों के साथ या इन भावों के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। ये तो हुए भावों के या भावेश स्वामियों का शुभ होने की स्थिति। इसके विपरीत यदि भाव स्वामी अपने भाव से दूर हो अथवा शत्रु राशि में बैठा हो अथवा पाप ग्रहों से युक्त होकर या दृष्ट होकर बैठा हो, या फिर नीच राशि वाला ग्रह उस भाव से संबंध बनाए, या फिर 6, 8वें और 12वें भाव स्वामियों का उस भाव में होना या उनसे संबंध का होना या उनके द्वारा देखे जाना। अशुभ क्रूर पापी ग्रहों राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य पापी तो नहीं किंतु क्रूर ग्रह है। यदि इन ग्रहों के प्रभाव में कोई भाव या भावेश होगा तो वह भाव या भावेश कमजोर माना जाएगा तथा अशुभ फल लाएगा। अब सूत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमने जाना कि केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 होता है और इन भावों में राशियां बली होंगी। ये आज आपने नई बात जानी। त्रिकोण भाव 1, 5 और 9 होते हैं, बहुत शुभ होते हैं और पूर्ण बली होते हैं। पनफर भाव 2, 5, 8 और 11 होते हैं। इनमें से 8वें भाव को यदि छोड़ दें तो तीनों भाव शुभ हैं, किंतु इनमें राशियां मध्यम बली होती हैं। आपोक्लिम भाव 3, 6, 9 और 12 है। इनमें से यदि 9वां भाव को छोड़ दें तो तीसरा, 6ठा और 12वां भाव निर्बली भाव कहलाते हैं, अशुभ होते हैं। त्रिक भाव है 6ठा, 8वां और 12वां। ये भाव भी अशुभ है और इन भावों में जो राशियां हैं
वो भी अशुभ है। त्रिशदायी भाव तीसरा, छठा और 11वां भाव है। इन भाव स्वामियों का प्रभाव पाप ग्रहों जैसा ही होता है। मार्ग भाव कुंडली के दूसरा, 7वां और 8वां है। ये तो अपने आप में अशुभ है ही। जो शुभ भाव है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये केंद्र भाव है, शुभ भाव है, किंतु ये भाव भी कंटक भाव हैं। जीवन में ये भाव भी यदि अशुभता लिए हुए होंगे तो कष्टकारी रहेंगे। उपचय भाव तीसरा, छठा, 10वां और 11वां है। ये भाव चाहे स्थितियां अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, उनमें बढ़ोतरी करते हैं। अर्थात इन भावों में जो भी राशियां आएंगी उनके राशि स्वामी यहाँ भी बैठेंगे, वे परिस्थितियों को बढ़ाएंगे। अब बाकी बचे अनुपचय भाव 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12वां भाव। ये भाव अनुपचय भाव हैं। अब भावों संबंधी कुछ विशेष महत्वपूर्ण सूत्र देने जा रही हूँ। हमने शुरू में जाना कि जो भाव अपने स्वामी, अपने मित्र की राशि या अपनी उच्च राशि में हो, या शुभ ग्रहों गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र आदि से युक्त हों या उनके द्वारा दृष्ट हों, तथा उन पर किसी अन्य पाप ग्रह की युति या दृष्टि न हो, शुभ फल देता है तथा वह भाव मजबूत भाव कहलाता है। प्रत्येक कुंडली में 4 चतुर्भुज तथा 8 त्रिभुज होते हैं। पिछले अध्यायों में हमने सीखा कि सबकी कुंडली में भावों की संख्या तथा स्थान हमेशा इसी क्रम से रहेंगे और स्थिर रहेंगे, अर्थात भावों का स्थान नहीं बदलेगा। इन भावों में जो गिनती लिखी रहती है वह गिनती अंक राशियों को दर्शाने के लिए है, न कि भावों की संख्या। भावों की संख्या हमें मन में ही ध्यान रखकर याद रखना है, लेकिन राशियों के जो अंक होंगे वो लिखे जाएंगे। जैसे मेष राशि ना लिखकर उसके स्थान पर अंक 1 का प्रयोग होगा। वृष राशि ना लिखकर उसकी जगह पर अंक 2 लिखा जाएगा। मिथुन राशि ना लिखकर उसकी जगह पर अंक 3 लिखा जाएगा। कर्क राशि ना लिखकर उसकी जगह पर अंक 4 लिखा जाएगा। इसी तरह सिंह राशि ना लिखकर उसकी जगह पर अंक 5 लिखेंगे। कन्या राशि ना लिखकर उसकी जगह पर अंक 6 लिखा जाएगा। तुला राशि के स्थान पर अंक 7 होगा। वृश्चिक राशि के स्थान पर अंक 8 होगा। धनु राशि ना लिखकर उसकी जगह पर अंक 9 लिखेंगे। मकर राशि ना लिखकर उसकी जगह पर अंक 10 लिखा जाता है। कुंभ राशि ना लिखकर उसकी जगह पर अंक 11 लिखा जाता है। और मीन राशि ना लिखकर उसकी जगह पर अंक 12 लिखा जाएगा। और ये जो अंक है वो किसी भी भाव में बदल सकते हैं, अर्थात ये जरूरी नहीं है कि प्रथम भाव में अंक 1 ही आएगा। ऐसा इसलिए कि जब भी पूर्वी क्षितिज में जो राशि सबसे प्रथम जन्म के समय उदय हो रही होगी, उसी राशि को प्रथम भाव में अर्थात लगन भाव में लिखा जाता है और उसी राशि से शुरू करते हुए एंटी क्लॉकवाइज दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे गिनते हुए 12वें भाव तक लिखते जाएंगे। अगर अंक वहां 2 लिखा होगा तो अगला अंक 3, 4, 6 ऐसे आता जाएगा। और मान लो अंक वहां पर 12 लिखा है तो 12 के बाद अगला अंक दूसरे भाव में 1 जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस बात को आप अच्छे से अब तक समझ गए होंगे। इसी तरह 1 से लेकर 12 तक की राशियों को उनके नाम के स्थान पर केवल अंक लिखकर ही दर्शा दिया जाएगा। हमने ये भी जाना कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण पूर्व दिशा में लगभग 2 घंटे एक राशि रहती है। जिस समय जातक का जन्म होता है ठीक उसी समय जो राशि पूर्व में स्थित होगी उसी राशि को लगन में स्थापित कर दिया जाता है। फिर उससे आगे आने वाली राशियों को क्रमबद्ध ढंग से लिखते जाएंगे। जन्म कुंडली में जो चोर्स या त्रिकोण खाने बने होते हैं
उन्हें हम भाव कहते हैं। उन्हीं को घर बुलाया जाता है, उन्हीं को खाने बोलते हैं, उन्हीं को कोष्टक कहा जा सकता है, अथवा हम उन्हें हाउस कहते हैं। किसी भी नाम से बुलाइए, भाव, घर, खाना, कोष्टक या हाउस। अर्थात इन्हीं कोष्टकों को, जिन्हें हम 12 भाव कहते हैं, इन्हीं 12 भावों के अंदर 12 राशियां और 9 ग्रहों को स्थापित किया जाता है। हर राशि 30 अंश की होती है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 अंश और 20 कला होता है। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। यदि हम 13.20 को 27 से गुना करें तो हमारे पास टोटल आएंगे 360 डिग्री, अर्थात पूरा ब्रह्मांड। इसे पूरे आकाश का एक चक्र भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम है भचक्र। दूसरा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव, इन भावों में पड़े ग्रह तथा इन भावों के राशि स्वामी जीवन में मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा या शारीरिक कष्ट देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।